दोस्तों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं 68वीं बीपीएससी को भी मात्र 8 दिन शेष बचे हैं। इन 8 दिनों में आपकी पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए, आपको रिवीजन प्लान कैसा रखना है, आपको कितने टेस्ट्स देने चाहिए और क्या आपको एक फाइनल मॉक देना चाहिए, इन सब विषय पे हम आज बात करेंगे। अभी आप अगर देखेंगे, अगर कैलकुलेट करेंगे तो मात्र 8 दिन बचे हैं। इन 8 दिनों में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। हम आपको बस एक मोटा मोटी रास्ता बता सकते हैं कि अगर ये करें तो बेहतर होगा। जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया था कि आप मेजरली 3 सब्जेक्ट पे फोकस करिए। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा है? मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस। इन 3 सब्जेक्ट्स की जितनी रिवीजन करें आप उतना कम होता है। इसकी आप बार बार रिवीजन करें क्योंकि ये मेजर पोर्शन होता है जो बीपीएससी में आता है। अगर आपने इतना रिवीजन कर लिया, उसके बाद हमारे जितने भी टेस्ट्स हुए हैं, जितने भी टेस्ट्स आपने अटेम्प्ट किए हैं, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन किया है, आपने इनरोल किया है, तो उसमें जितने भी टेस्ट हुए हैं और टेस्ट के डिस्कशन वीडियो को आप एक बार ज़रूर से देख लें क्योंकि काफ़ी वैल्यू एडेड पॉइंट्स रहते हैं जो उसकी पेरिफेरी में हम लोग आपको टेस्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताते हैं। इसके साथ साथ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री और बाकी जो बचा वो सेंसस, ISFR, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको आप कंटिन्यू करेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक में 2 रिवीजन और हो जाए, फास्ट रिवीजन और हो जाए। इसका रिवीजन तो फिर करना ही है उसी तरह से। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या रिवीजन इज़ सफिशिएंट? आई वुड से एब्सोल्युटली नो, रिवीजन इज़ नॉट सफिशिएंट बिकॉज यू नीड टू कम इन एग्ज़ाम टेम्परामेंट। एग्जामिनेशन हॉल में जब तक आप एग्ज़ाम क्वेश्चन बनाने के मूड में नहीं रहेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बैक ऑफ द माइंड जिसका आंसर आपके दिमाग में रहता है लेकिन फिर भी आप गलत करते हैं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन दैट एग्जाम टेम्परामेंट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, चाहे हमारी बुक हो या कोई भी बुक हो, आप उससे ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लें एटलीस्ट 2 टाइम्स बिफोर एग्जामिनेशन। एटलीस्ट 2 टाइम्स आप ज़रूर कवर करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। उसके साथ साथ आप अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट लगाया है तो उन मॉक टेस्ट को एक बार फिर से देखिए कि आपने गलती कहाँ की थी। जहाँ भी आपने मिस्टेक्स किए थे उन मिस्टेक्स को आप वापस से देखिए। उन मिस्टेक्स को वापस से देखिए और उसमें देखिए कि आपने कहाँ गलती की थी और उसको वापस से पढ़िए, या फिर अगर आपकी स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक थी तो उस पर काम करिए। आप कुछ टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इस मोमेंट पे। 1 से 2 मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ये मॉक टेस्ट चाहे हमारे इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज़ है आप उसको दे सकते हैं या फिर जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसको भी दे सकते हैं। अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए नेगेटिव मार्किंग में आपकी एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए। आपका जो पैटर्न होता है अटेम्प्ट का, कुछ लोग होते हैं कि 150 में से कुछ लोग क्या करेंगे कि 145 अटेम्प्ट करेंगे। 145 में किसी का 110 सही होगा, किसी का 130 सही होगा। तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग 145 अटेम्प्ट ना करके 140 ही अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। तो ये वाली चीज़ जो है ये डिटरमाइन करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 1 या 2 मॉक टेस्ट दें और अपनी एक्यूरेसी डिफाइन करें कि आप किस एक्यूरेसी पे काम कर पा रहे हैं, आप किस एक्यूरेसी में आपका दिमाग जो है वो सेटल डाउन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फाइनल एग्ज़ाम में भी आप उसी के आसपास रहेंगे तो आपका अटेम्प्ट भी उतना ही रहना चाहिए। तो ये तो रही कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम लोग आपको अभी एग्ज़ाम के टाइम तक क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। हम आपको डेली करंट अफेयर MCQ हमारा वेबसाइट पे चल रहा है। आप वेबसाइट पे जाइए और करंट अफेयर MCQ को आप डेली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस हिस्ट्री भी वहाँ पे अवेलेबल है। आप डे पे क्लिक करेंगे तो वो उस दिन का करंट अफेयर MCQ का क्विज़ का जो हमारा ऐप है वो ओपन हो जाएगा, आप वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यूट्यूब पे देखें तो हम अभी कंटिन्यूस वीडियोस लाए जा रहे हैं करंट अफेयर्स के। जो हमारी करंट अफेयर मैगज़ीन है, करंट अफेयर मैगज़ीन की जो कंटेंट है उसको हम काफ़ी विस्तृत तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में हम यूट्यूब पे ला रहे हैं। तो आप अगर मैगज़ीन आपके पास है तो मैगज़ीन देखिए और उस वीडियोस को देखिए, तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट जो है आपके दिमाग में घर कर जाएगी। इसके साथ साथ जो हमने मोस्ट डिमांडिंग हमारा था लास्ट 67 बीपीएससी के टाइम पे कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ हम लोगों ने लाया था। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्ट स्ट्राइक हुए थे। तो
इस कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ को हम एज अ कंपाइलेशन फॉर्म में हमने अपलोड किया है। ये 2 पार्ट में अपलोड होंगे, एक पार्ट अपलोड हो गया है और एक पार्ट और अपलोड हो जाएगा आज या कल में। इसके साथ साथ जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं MCQs के, या फिर हमने जो वन लाइनर फॉर्म में आपको वीडियोस लाए थे, वो भी हम एज ए कंपाइलेशन फॉर्म यूट्यूब पे डालेंगे आज या कल या अपकमिंग डेज में टिल एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ हम कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ की पार्ट 2 भी हमने लाई है। ये पार्ट 2 का जो मकसद है वही CBS 1 का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। जो भी क्वेश्चन CBS 1 में रह गए थे, जो हमने कवर नहीं किए थे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। इनको आप डेली अटेम्प्ट करिए। इनसे जो है ना सिर्फ हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बाकी उससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, सब हम डिस्कस करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ जो है पार्ट 2, ये हमारा टिल एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा। टिल एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेगा, ये डेली एक वीडियो आएगा। इसके साथ साथ हम क्या कोशिश कर रहे हैं अभी कि हमारे पास अभी टेस्ट सीरीज़ में अलॉन्ग विथ रेजोनेंस बैच वी हैव अराउंड 500+ स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन टेस्ट सीरीज़ अलॉन्ग विद द रेजोनेंस बैच हु आर रेगुलर स्टूडेंट्स। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, जो हमारे टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नहीं रहे हैं या फिर हमारे स्टूडेंट नहीं रहे किसी भी तरह से डायरेक्टली इन पेड फॉर्म, तो हमने उनके लिए सोचा कि एक ऑल इंडिया लेवल पे एक टेस्ट अरेंज किया जाए जिसमें वो भी पार्टिसिपेट करें और हमारे स्टूडेंट्स भी, जो हमारे रेगुलर टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट हैं, वो तो ऑलरेडी उसका पार्ट है। तो हमने क्या किया कि 5 तारीख को एक टेस्ट सीरीज़ अरेंज करी है, दैट विल बी एन ऑल इंडिया टेस्ट। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वी वुड अर्ज देम टू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज़। दिस विल बी अ सिंगल टेस्ट, एक टेस्ट होगा, वो 5 तारीख को होगा। उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको आप एक फाइनल एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करिए। उसमें जो भी मार्किंग पैटर्न रहेगा आपका, जिस तरह से अटेम्प्ट पैटर्न रहेगा, उसको आप उसमें आप एक्सपेरिमेंट करिए। बिकॉज एज फार एज दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न, इसमें क्या है कि अब पढ़ाई मैटर नहीं करता है। एक लेवल पे जाके जो है एग्ज़ाम टेम्परामेंट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके फाइनल मार्क्स में। तो वो जो एग्ज़ाम टेम्परामेंट का फील है, वो आप इस एग्जामिनेशन में ले सकते हैं, इस टेस्ट के ले सकते हैं। हमने इसको एज अ पेड रखा है ओनली फॉर 51 रुपीज़, जस्ट टू एलिमिनेट नॉन सीरियस स्टूडेंट्स, बिकॉज वी गेट ए लॉट ऑफ स्पैम्स। हमारे पास अभी अगर हमने एक फ्री टेस्ट सीरीज़ दिया ना, तो वी गेट more than 200-300 spams. They just enroll for getting the PDFs. They won't be attempting the tests seriously. तो हमने इसको एक मेगर फी 51 रुपीज़ रखा है इस टेस्ट का। आप इसमें अगर इनरोल करेंगे तो आपको 5 तारीख को हम टेस्ट कंडक्ट कराएंगे हमारे स्टूडेंट के साथ। साथ में जो बाहर के स्टूडेंट, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, वो इस टेस्ट को आपके साथ अटेम्प्ट करेंगे। तो यू कैन गेज योर परफॉर्मेंस देयर। ये जो होगा प्योरली ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होगा। साथ में हम जैसे PDF देते हैं क्वेश्चन का, हम PDF भी दे सकते हैं क्वेश्चन का, और जो PDF हम देंगे उसको आप अपने OMR शीट पे अटेम्प्ट करिए और वापस जाके ऑनलाइन में उसको फिल कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप ऑनलाइन लिस्टिंग में आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी दी जाएगी 2 दिन के बाद। जो भी परफॉर्मेंस रहा है उसका आपका उस दिन, वो आपको बताई जाएगी, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ, और ऑलरेडी आपको पोर्टल पे भी ऑटोमेटिक रूप से भी मिल जाता है। जो एक्सप्लेनेशन है उसका डिटेल्ड PDF एज हम टेस्ट सीरीज़ में देते हैं वो भी देंगे, और इसके साथ साथ जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमारे अवेलेबल कराएंगे। वो वीडियो एक्सप्लेनेशन जो होगा, नॉट ओनली दे विल गिव व्हाई दिस आंसर इज़ करेक्ट, बट दे विल ऑल्सो मूव अराउंड पेरिफेरी ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, ये टेस्ट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जो भी हमारे टेस्ट सीरीज़ में इनरोल्ड हैं, दे नीड नॉट टू रजिस्टर दिस, और who are the part of our regular test series, whether it's FLT only or sectional plus FLT, they need not to enroll in this test. Only those persons who are not the part of our test series program, they are supposed to enroll with the 51 rupees as meager fee. ठीक है, तो मिलते हैं टेस्ट में। जरूर इनरोल करिए and must gauge your performance before examination, because this is very important that you sweat more in training so that you bleed less in battle. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।